इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए शासन ने उनके उस पर कंक्रीट के दीवारें बनाई गई, किले लगाए गए, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं ये कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर पथराव किए गए कि वो यहाँ से हटे, देशद्रोही कहा गया, गद्दार कहा गया, मगर किसान जुटे रहे। बूंद ही सही अगर पत्थर पर मुसलसल गिर जाए तो पत्थरों में भी सुराख पैदा कर देती है। आज़ादी के बाद से हमने देखा कि सबसे बड़ा सत्याग्रह, सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन रहा। न शाहीन बाग, न हज़ारे, न रियासत भर के तमाम एहतजाजात, न ये धरने, न ये आंदोलन, मगर किसानों ने मुल्क में इस कदर मुसलसल मुत्तहिदा इत्तेहाद किया कि आज हुकूमत भी इस जानिब मजबूर हो गई। ज़रूरत पेट की रोज़ी रोज़गार वो चीज़ है कि सियासत भी इससे दूर रहती है। सियासत तो एक मरतबा इंसान बालाए ताक कर देता है, मगर पेट की रोज़ी है जो मुसलसल लड़ने पर मजबूर करती है। यही वजह रही कि किसान आंदोलन मुल्क भर से इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि हुकूमत को भी इस जानिब अपना फ़ैसला तब्दील करना पड़ा। ये अनानियत भरी हुकूमत, ये डिक्टेटरशिप रखने वाली हुकूमत, ये अपना फ़ैसला मनवा लेने वाली हुकूमत, ये गुरूर में रहने वाली हुकूमत इस कदर मुसलसल मुत्तहिदा बेलोस मुखलिसाना ईमानदाराना तौर पर किसानों की जानिब से किए जाने वाले इस एहतजाज ने हुकूमत का मुंह मोड़ दिया। आइए देखते हैं इस ताल्लुक से मालेगांव में क्या सरगर्मी रही। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। देखिए, किसान आंदोलन का मसला ये आज से नहीं है। किसान इसके पहले भी परेशान था। 2014 के बाद में उसके परेशानियों में बढ़ोतरी हुई, हिफाजा हुआ। कई जगहों पर आप देख रहे होंगे कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए जो कीमत उसको नहीं मिल पा रही थी और बढ़ती महंगाई, खेती पे आने वाला खर्च, इसके बोझ पे वो जो तुला था वो खुदकुशी का रास्ता कई किसानों ने अपनाया था। इसी में ये 3 कानून का बिल पास हो गया। 3 कानून का बिल पास हुआ, जिस बिल में ये खासियत थी कि किसानों की जो खेती है उसमें कारपोरेट्स कंपनी जो है वो अपना हिस्सा लेंगी और कारपोरेट जो है वो खेती करेंगे। कारपोरेट्स कंपनी जो है किसानों से कोई शर्त या कोई एक एग्रीमेंट के ज़रिए वो उसकी ज़मीन पर अपने दिए हुए अनाज वो बोएंगे और उसकी कीमत भी वो तय करेंगे। किसानों का मसला ये था कि अगर हम हमारी खेती अगर कारपोरेट्स कंपनियों को देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं, और अगर वो तय करता है तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे MFC कहा गया है वो मिलना उसके लिए दुश्वारी हो जाती है और उसके मिलने के लिए कोई प्रावधान उस कानून में नहीं रखा था। और दूसरी सबसे अहम बात ये थी कि अगर कोई किसान कंपनी के खिलाफ में जाना चाहता है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे बंद थे। ये एक अहम मसला इस कानून के अंदर भी था। उसमें प्रांत के पास आप अपील कर सकते हो, अगर प्रांत ने कोई चीज़ ठुकराई तो उसे कलेक्टर की तरफ दे सकते हो। जो कंपनियां 5-5, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार करोड़ रुपए लेकर मार्केट में आएंगी, उसमें 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ वाला किसान वो उनको कहाँ तक पुर पाएगा। आप जानते होंगे कि जिस तरह इन ऑफिसरों के पास किस तरह का न्याय मिल रहा है हम लोगों को या आप लोगों को, वो किस तरह से दिया जाता है, वो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किसानों की मांग यही थी कि ये जो कानून जो उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं वो उसको रद्द किए जाए और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस
जो है उसी के साथ उसकी धान या उसकी खरीदी जो है वो सरकार करे, क्योंकि मोदी सरकार ने ये कहा था कि हम सिर्फ फसलों की कीमत ही नहीं देंगे तो उससे 1.5 गुना ज़्यादा उसका खर्च भी उसके साथ जोड़ा दे देंगे। ये इस भोलेपन की वजह से किसानों ने भर भर के मोदी सरकार को वोट दिया था। जब आमदनी दुगनी नहीं हो रही और खर्चा चौपट हो रहा है, इस बात को जब किसानों के समझ में आया और ये काले कानून आए तो उसमें किसान इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। मालेगांव में भी जब काफिला दिल्ली जा रहा था या बम्बई जा रहा था तो दोनों तीनों मर्तबा यहाँ के लोगों ने उस आंदोलन के लोग इसके लिए मालेगांव के शहर के तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से, सभी छोटी मोटी संस्थाओं की तरफ से बेहद अच्छी तरह से मालेगांव के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया और उनकी हौसला अफजाई की। मैं मालेगांव के तमाम ही लोगों का शुक्रिया इसना चाहता हूँ कि वो भी इस आंदोलन के साथ इस तरह से वो जुड़े हुए थे और हम काफ़ी लोग थे। आज जो देश के प्रधानमंत्री ने 3 किसान कानून की रद्द होने की बात कही है और कई तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन अब ख़त्म हो गया है, मगर महाराष्ट्र में जो लोग इस आंदोलन से, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से जब मैंने बात की और उनसे पूछा तो क्या इस तरह के हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है कि जिससे आंदोलन की वापसी होगी, किसान घर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए शासन ने उनके उस पर ईंट के दीवारें बनाई गई, किले लगाए गए, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं ये कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर पथराव किए गए कि वो यहाँ से हटे, देशद्रोही कहा गया, गद्दार कहा गया, मगर किसान जुटे रहे। इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने जो हमें मंत्र दिया था अहिंसा का, उस अहिंसा के ऊपर पालन करते हुए 1 साल से गर्मी सहन की, ठंडी सहन की, पानी के बौछारें सहन की और सभी के साथ 750 किसानों की शहादत देकर आज के दिन का लिए ये मिला हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हम सिर्फ फ़ोन कॉल के दूरी पर हैं। पता नहीं वो रिलायंस के मोबाइल से फ़ोन लगा रहे थे या और किसी से लगा रहे थे, मगर उनका फ़ोन लग नहीं पाया। मगर इस बात की खुशी है कि आज 750 किसानों के शहादत के बाद अगर वो इस बात को, चर्चा को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ये खुशी का भी पल है। मगर खुशी के पल के साथ इस आंदोलन को अभी तक ख़त्म नहीं किया गया है। किसान ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर भी बात हो और जो कानूनों के बारे में और किसानों के जो मसले हैं उसी के सब बारे में उसके लिए बात हो चुकी। क्योंकि हम अभी देश में देख रहे हैं कि चाहे कोई भी मसला हो, प्रदूषण का मामला आता है तो हम किसान पराली जलाते हैं और उसके ऊपर से प्रदूषण हो रहा है या दुनिया का माहौल बिगड़ रहा है, इस तरीके की तस्वीर हम पेश करते हैं। अगर हमारे खाने में अगर कुछ बदलाव आता है तो किसान किस तरह की खेती कर रहा है उसके ऊपर चैनलों के डिबेट्स और चैनल जो है अपने ऊपर खर्चे किए जा रहे थे। जब महंगाई बढ़ती है तो किसानों के अगर दाम मिलते होंगे उस वक्त महंगाई बढ़ती, मगर सेंसेक्स 65,000 होता है तो लोग कहते हैं तेज़ी आती है। सोना 55,000 60,000 रुपये होता है तो लोग कहते हैं तेज़ी आती है। मगर हमारा प्याज, हमारी बाजरी, हमारा गेहूँ और हमारे कोई भी चीज़, फ्लावर हो या कोई भी थोड़ी छोटी मोटी टमाटर की सब्ज़ी हो, वो अगर उन्हें दूने दाम पर अगर जाने लगी और 2 पैसे अगर किसानों को मिलते हैं तो जिस तरह बवाल मच जाता है कि देश में महंगाई बढ़ गई। हमने 125 रुपये का पेट्रोल भी खरीदा मगर उसके ऊपर हमने कभी कुछ बात नहीं की। फिर मगर आज जो हमारा अन्नदाता है, जो हमको 2 वक्त की रोटी हमारे खाने में जब परोसी जाती है,
वो उसके ऊपर हमने उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर उसको शुक्रिया अदा करते हुए बजाय हमने उसको इस साल भर में क्या क्या नहीं कहा, ये आप समझ सकते हैं। इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अगर कोई बड़ा आंदोलन चला और अच्छी तरह से चला, जो गांधी के दिए हुए जो शस्त्र थे, अस्त्र थे अहिंसा का, उसी के ऊपर चले, तो ये आंदोलन सबसे बड़ा आज कहा जाता। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि किसानों के ऊपर जो सरकारों ने कोर्ट में केसेस किए, पुलिस के दावे दाखिल चुके हैं, कई लोगों को जेल में जाना पड़ा, आज भी उनके ऊपर पुलिस का या कोर्ट का साया मंडरा रहा है। वो किसानों की ये भी मांग है कि वो उनसे आज़ाद कराए, और ये जो लड़ाई थी वो राजनीतिक थी, क्योंकि संसद में राजनीतिक तौर पर उसको लाया गया और उसको पारित किया गया, तो संसद में ही वो आना चाहिए और पारित होके उसको रद्द कर देना चाहिए। ये किसानों की मांग है। शायद आज नानक साहब के जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने ये कहा गया है। हम आशा करते हैं कि कम से कम इस पवित्र दिन के मौके पर प्रधानमंत्री अपनी बात पर कायम रहेंगे और किसानों के मसले हल करेंगे। शुक्रिया। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट, यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है शहर के तमाम इलाकों से कारोबार। बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्त वारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शार खरीदो फरोख्त, सैफ लैंड डेवलपर्स।